जय हिंद दोस्तों, मैं प्रमोद निषाद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद प्रमोद में। और दोस्तों, हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है यह आज का चौथा प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है और इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। और जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन यहाँ से मिलने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। हम इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित रखने के लिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत में आया था। आपसे पूछा गया है कि क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था। तो क्रिप्स मिशन की अगर बात करते हैं दोस्त, तो क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्रिप्स मिशन कब आया था भारत में? 1942 में आया था। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं तो देखिए, 2 विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? 1914 से स्टार्ट हुआ था और 18 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध कब से स्टार्ट हुआ? 1939 से स्टार्ट होता है, 1939 से स्टार्ट होता है और 1945 तक चलता है। 1945 तक चलता है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 2। नृत्य शैली डोलू कुनिथा एक नृत्य शैली है जिसका नाम है क्या? डोलू कुनिथा। किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ये कौन से राज्य से संबंधित है? भारत का कौन सा राज्य से संबंधित डोलू कुनिथा है? तो डोलू कुनिथा किस राज्य से संबंधित है? तो यह है कर्नाटक से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। कर्नाटक इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से देखिए प्रश्न नंबर 3। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो एक 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार पुराना हो गया है, तो आप लोग करंट अफेयर्स जब भी पढ़िए तो नया पढ़िए। तो ये 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? नीलमणि फुकन को दिया गया था। नीलमणि किसको? फुकन को। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको एमएसपी तय करने की जिम्मेदारी किसको है? एमएसपी कौन तय करता है? एमएसपी कौन तय करता है? यह तय करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP। न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP तय करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया गया है कि भारत और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? 2 देश की बात कर रहा है, स्पेन और फ्रांस। तो इस फ्रांस और स्पेन के सीमा पर पर्वत शिखर कौन सा है? यह है पिरेनी पर्वत। कौन सा पर्वत है? पिरेनी पर्वत यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिरेनी पर्वत। चलिए आगे चलते हैं। प्राचीन शहर, एक शहर है प्राचीन, बहुत पुराना है यह शहर, प्राचीन इतिहास में पढ़ा जाता है। प्राचीन शहर है लोथल, जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। भारत के किस राज्य में स्थित है? लोथल कहाँ पर स्थित है, यह आपसे पूछा गया है। तो लोथल कहाँ पर है? लोथल है गुजरात में। कहाँ पर है दोस्त? लोथल कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। आज के समय में लोथल गुजरात में है। प्राचीन समय में लोथल एक बंदरगाह हुआ करता था। याद रखिएगा कि लोथल क्या था? बंदरगाह था। ठीक, कहाँ पर है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन, चाक का रासायनिक सूत्र क्या है? चाक का रासायनिक सूत्र क्या है? चाक का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट ये चाक का सूत्र होता है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार
किस भारतीय राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? 2011 की जब जनगणना हुआ था तो उस जनगणना के अनुसार बताना है भारत में कौन सा राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखिए। 2022 में आईसीसी मेंस T20 विश्व कप की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? 2022 में आईसीसी मेंस T20 विश्व कप की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? ये 2022 का है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब पर भी जान लीजिए कौन सा देश है। तो वह है ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? जो पोलियो पिलाया जाता है, पोलियो की दवा जो पिलाई जाती है, वो भारत में कब से शुरुआत किया गया था? यहाँ पर यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये शुरुआत किया गया था 1995 में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है 1995। चलिए दोस्त, भारत ने किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की? भारत ने किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है, यह आपको बताना है। चलिए, तो ये मेजबानी कब किया है? 2010 में किया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? तो यह लिखा गया है तमिल भाषा में। याद रखिएगा, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो तमिल भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है आपके सामने। लोकप्रिय त्योहार है जिसका नाम है चावोत। क्या नाम है? चावोत। किस भारतीय राज्य से संबंधित है? चावोत एक लोकप्रिय त्योहार है और ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित किससे है? यह है गोवा से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गोवा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पादप है? कौन सा पादप है जो मांसाहारी होता है? मांसाहारी पादप का नाम बताना है। कौन सा पौधा है जो मांसाहारी होता है? तो यह होता है वीनस फ्लाईट्रेप। क्या होता है? वीनस फ्लाईट्रेप। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वीनस फ्लाईट्रेप क्या है? मांसाहारी पादप होता है। ठीक, चलिएगा। मांसाहारी जो पादप होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है। उनके अंदर क्या होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए वो कीटों का भक्षण करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 15। शस्त्र और गोला बारूद रखने और उनके प्रयोग को नियंत्रित करने वाला शस्त्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? बताइए, किस वर्ष पारित किया गया था? यह पारित हुआ था 1959 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया? किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था? यहाँ पर यह आपसे पूछा गया है। तो यह प्रतिस्थापित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिएगा अगला क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए आपके सामने दिया गया है। EME मंदिर कौन सा मंदिर है? EME मंदिर। EME मंदिर जिसे दक्षिणामूर्ति मंदिर भी कहा जाता है। EME मंदिर को क्या कहते हैं? दक्षिणामूर्ति मंदिर के नाम से जाना जाता है। भारत के किस शहर में स्थित है? या भारत के किस शहर में स्थित है? यह है
बड़ोदरा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बड़ोदरा। ठीक, ईएमई मंदिर कहाँ पर है? बड़ोदरा में। ईएमई मंदिर को क्या कहते हैं? दक्षिणामूर्ति मंदिर भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा यह कहाँ पर है? बड़ोदरा में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एलईडी शब्द का पूर्ण रूप क्या है जिसे आविष्कार के लिए आविष्कारकों को नोबेल पुरस्कार मिला था? एलईडी का जब आविष्कार हुआ था तो जो आविष्कार किए थे इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? यह होता है लाइट एमिटिंग डायोड। क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लोटिंग फुमदिश भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? यह भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? यह पाया जाता है मणिपुर राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मणिपुर। ठीक, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है दोस्त, और यही लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न में कहा गया है, संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान अधिनियम 2023 द्वारा यथा अद्यतन में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है? यानी आपको यह बताना है कि जो 8वीं सूची है, 8वीं अनुसूची जो है उसमें कितनी भाषाएं हैं। तो 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? 22 भाषा है। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ इन 20 प्रश्नों के आपने जवाब दिए होंगे। अब आप लोग कमेंट करके हमें यह बता दीजिए कि इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हैं, कितने प्रश्नों के आप सही उत्तर कर पाए हैं। और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। जिन लोगों की इसकी आवश्यकता है उन लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। फिर मिलते हैं आगे अगले वीडियो में, अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।